बच्चों का भविष्य चोरी, परीक्षा चोरी, चढ़ावा चोरी, तो लेने के देने पड़ गए। यूरिया चोरी, रोड चोरी, वोट चोरी, जनता का विश्वास चोरी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुल चोरी, सड़क चोरी, देखो यहाँ पे निर्माण चोरी। आपने चारों तरफ चोर बैठा दिए। पूरा का काम बीजेपी करती है, आईना झूठ नहीं बोलता है। तेरी में आईना दिखाने का काम बीजेपी करती है, ठीक है। धर्म इनके लिए है ही नहीं कुछ। धर्म इनके लिए खाली वोट की रोटी सेकने के लिए चीज है और कुछ नहीं है। ये फंस गया सीएम। तो एक माननीय प्रधानमंत्री जी को एक समान नागरिक होने के नाते मैंने भी एक पत्र लिखा और मैंने भी साइन किया है। और उस पत्र में हमने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी छोटी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा भगवान का काम है, हिसाब किताब क्या मांगना। लेकिन आज उस मंदिर में चोरी हुई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में आपने एक एक व्यक्ति को चुन के बनाया, अपने करीबी को बनाया। फिर ये बेईमानी क्यों हुई? 40% घोटाले की बात आ रही है। और मैं नहीं कह रहा हूं, वहां जो इंजीनियर दीनानाथ जी थे वो कह रहे हैं कि 40% घोटाले हुए। जमीन में आपने देखा कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कैसे खरीदे गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप शनाब पर कैसे खरीदे गए। हम तो कह रहे हैं कि उसकी जांच हो जानी चाहिए। तो कहते हैं चुनावी हिंदू हैं। अरे चुनावी हिंदू तो वो हैं जो भगवान राम के नाम पर पूरे देश में वोट मांग लिया, 22% सरकार बन गई। कितनी बार जाके अमित शाह जी गए राम मंदिर में, भाई भगवान धन्यवाद आपके कारण सरकार बन गया। अगर आस्था होती इनकी तो मंदिर जाते, धन्यवाद करने जाते, नहीं चुनाव में भाषण देंगे। तो चुनावी हिंदू वो है, चुनावी हिंदू वो है जो जाकर के बनारस में मंदिरों को तोड़ दिया और फिर कहते हैं हम मंदिर बनाएंगे। और इस बार प्रभु श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन चुनावी हिंदुओं से सनातन धर्म को बचाइए और हमारा मंदिर बचे। इन्होंने भगवान राम के मंदिर को नहीं छोड़ा। अच्छा। तो क्या खाक देश को छोड़ेंगे? अच्छा, तो ये जो सनातन का चादर ओढ़ करके लोगों को लूटने का, मंदिर का लूटने का काम कर रहे थे, इनसे हमारा धर्म बचे, सनातन धर्म बचे, मंदिर बचे, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आईने का काम बीजेपी करती है, आईना झूठ नहीं बोलता है। तेरी में आईना दिखाने का काम बीजेपी करती है, ठीक है। मैं जवाब लेती हूँ। अनुराग भदौरिया के पास चलते हैं जरा। अचानक से अब समाजवादी, सनातनी, ये क्यों बताना पड़ रहा है आप लोगों को? अभी तक तो समाजवादी मतलब संविधानवादी बताया जाता था, अब अचानक से समाजवादी सनातनी हो गए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए, समाजवादी हो या आम आदमी पार्टी के लोग हों, हिंदुस्तान के अंदर में जो सनातनी, वो तो पैदाइश से सनातनी है ना। ये नया शब्द जो भारतीय जनता पार्टी के लेके आती है, चुनावी हिंदू। अब बताइए, हिंदू का भी अपमान करेंगे आप? सही पकड़े हैं। किसी का भी सर्टिफिकेट उठा के देख लीजिए, चाहे मेरा देख लीजिए, रामचरितमानस सनातन का है कि नहीं? जब से पैदा हुए हैं सर्टिफिकेट में यही लिखा है कि धर्म, इनका धर्म हिंदू है। ऐसा नहीं है कि आज सर्टिफिकेट बना है, पैदा हुए हैं तब से सर्टिफिकेट है। लेकिन सर्टिफिकेट हम क्या दिखाते घूमते हैं कि हम हिंदू हैं? बताइए आप। मैं आपसे पूछता हूं, जितना भी जो सनातनी है वो जब भी अपना नाम लिखा है, पैदा हुआ तब से उसका नाम हिंदू में ही है और सनातनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है? वो चुनाव में हमेशा वो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए तो लेने के देने पड़ गए। हिंदू का अपमान मत कीजिए। हिंदू तो पैदाइशी होता है, पैदा से जब से जन्म होता है हिंदू है। लेकिन आप उस हिंदू के नाम को, हिंदू हमारे सनातनी को राजनीति में क्यों लेके आते हो? मेरा आस्था का विषय है। मेरे सवाल का तो जवाब मेरी बात पूरी, बीच में ना बोल। नहीं, मेरे सवाल का जवाब होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए मैडम, बात पूरी होने दीजिए। अभी तो जवाब दे रहा हूं, बात तो पूरी होने दीजिए ना। अरे दे रहा हूं, बात तो पूरी होने दीजिए। अभी तो 30 सेकंड में नहीं बोला मैंने। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी देखिए क्या कर रही है। जो जिम्मेदारी इनकी बनती है, सरकार इनकी है ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में, हो क्या रहा है? बच्चों का भविष्य चोरी, परीक्षा चोरी, चढ़ावा चोरी, तो लेने के देने पड़ गए। यूरिया चोरी, रोड चोरी, वोट चोरी, जनता का विश्वास चोरी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुल चोरी, सड़क चोरी, देखो यहाँ पे निर्माण चोरी। आपने चारों तरफ चोर बैठा दिए। पूरा
देश जूझ रहा है चोरों से। ठीक है। ये आप देश के अंदर लेके आए, आपकी जिम्मेदारी। पहली बात, बीजेपी कोई साधारण पार्टी नहीं है। अगर आपका कोई भी दर्शक रिसर्च करेगी 2014 से लेकर 2026 तक कितने अनेक दलों के एमपीज और एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, आप हैरान रह जाएंगे। जितनी आईआईटी में सीटें नहीं है, उतनी ज्यादा बीजेपी में सीटें हैं। कैसे लोग ज्वाइन करते हैं? अगर आपके पास, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, घनघोर क्रिमिनल चार्जेस हैं, सीबीआई ईडी सब कुछ है, आप सबसे पहले ज्वाइन करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आपकी पार्टी के मुखिया के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो आपकी पार्टी के नेता ज्वाइन करते हैं। ये मैं अपने हिसाब से मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूं, कोई कविता नहीं बोल रहा हूं। आपका कोई दर्शक एक साधारण गूगल सर्च में चीजें देख सकता है कि किस तरीके से भारत में लगातार 500 से लेकर के 5000 तक नेता अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो एमपी रहे हों, एमएलए रहे हों, मंत्री रहे हों, या फिर अपने स्तर पर कार्यकर्ता रहे हों और नेता रहे हों। ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में? क्या ईमानदारी है? अभी सुधांशु जी कह रहे थे, विद्वान व्यक्ति हैं, कह रहे थे भारत में इससे अच्छी सरकार नहीं चलाई जा सकती। सोचिए, इतने विद्वान व्यक्ति कह रहे हैं इससे अच्छी सरकार का क्या मतलब होता है? पेपर लीक अब बचाया नहीं जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो मिलावट पेट्रोल में हो रही है अब रोकी नहीं जा सकती। जो नौकरियां उपलब्ध नहीं है वो कुछ किया नहीं जा सकता। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री दुनिया घूम रहे हैं लेकिन भारत में नहीं है। जिस तरीके से शहर तहस नहस हो चुके हैं, उनके रख रखाव में समस्या है, जिस तरीके से आपदाएं आती हैं, बारिश के समय में लोगों की जान जाती है, जिस तरीके से कदम कदम पर आपको टोल देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा से लेकर चढ़ावा तक हर जगह इनके हाथ रंगे हाथ दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाता है। जिस तरीके से ईडी इनके हाथ में आ गई है, सीबीआई इनके हाथ में आ गई है, इलेक्शन कमीशन इनके हाथ में आ गई। जो पार्टी कह रही थी 2 करोड़, अभी सुधांशु जी ने गिनाया कि 31 करोड़ परिवार है भारत में। इनके अपने आंकड़े कहते हैं कि इन्होंने 31 करोड़ लोगों को देश में मुद्रा लोन दिया है और न जाने कितने तरह के लोन दिए हैं। इसका मतलब कि देश के हर परिवार को इन्होंने लोन दिया है। आपका दर्शक देखे कि उसके परिवार को मुद्रा लोन मिला है क्या? जो पार्टी सर से पांव तक इतनी बेईमानी में डूबी है। अंग्रेजों के शासन में क्या होता था? आप सरकार का विरोध करेंगे, आप जेल जाएंगे, काला पानी से लेकर जेल तक। भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या होता है? गुलामी उसी तरह की है। ना आपका वोट का अधिकार सुरक्षित है, ना आपकी पढ़ाई सुरक्षित है, ना आपका रोजगार सुरक्षित है, बीच में ना बोल। ना आपका बेसिक जीवन का स्तर आपके ना जो विरोध करेगा जेल जाएगा। यूपी में तो कौन बड़ा नेता विपक्ष का जेल गया? देखिए, मैंने जो वाकई कहा कि अंग्रेजों के समय में आप सरकार का विरोध कीजिएगा, आप जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में जहां चढ़ा के पैसे भी चोरी हो जाते हैं, उसमें अगर आप सरकार का विरोध कीजिएगा तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। आप करके देखिए विरोध। आप 4 दिन प्रोग्राम कीजिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, 5वें दिन आपको भारतीय जनता पार्टी से ऑफर आ जाएगा। और रोज हम लोग खिलाफ यहाँ पर कोशिश करके देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। क्या एक्सपेरिमेंट करना है घनश्याम तिवारी जी? ये तो सुधांशु जी को डिफेंड करने दीजिए। मतलब मैंने आपसे क्या पूछा? ये सोचिए, अंग्रेजों के शासन में जब आप विरोध करते थे, गुलामी का दौर था, आप जेल जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में जब आप विरोध करेंगे और प्रस्तुत करेंगे अपने आप को सोनम वांगचुक की तरह, तो आप या तो आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर आप भूख हड़ताल पे बैठिए या आप जेल जाइए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, गुलामी की हथकड़ी पहन रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और एक लाइक करके जरूर जाना।